हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के विच फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 is no solution is option R minus 2 not equal to 2, 3 and 2. So which option is correct? We need to find that. First of all, we having an idea about that. For which condition is satisfied for the no solution? For the condition for the no solution is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. First of all, here we having the two equation, write as x plus y minus 4 equal to 0, and second equation is not in the standard form, so we write as 2x plus ky, and here you look that k is in the right side and it come in the left side, so it become minus 3 equal to 0. So यहाँ पे what is the value of a1, b1 and c1? The value of a1 is 1, b1 is also 1, and c1 is equal to minus 4. And here you look that value of a2 is equal to 2, b2 is equal to k, and c2 is equal to minus 3. For the यूनिक सोल्यूशन, सॉरी नो सोल्यूशन कंडीशन के बेस हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड सेकेंड कंडीशन इज b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So first we put the a1 a2 value. The value of a1 is 1 and a2 is 2, and b1 value of b1 is 1 and b2 is k. So यहाँ पे k डिवीजन में वो इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू 1 यानी कि k, और 2 इस साइड जाएगा तो डिवीजन में है वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2. वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2. फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. देन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू है माइनस 4 और c2 की वैल्यू है माइनस 3. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप k की वैल्यू k को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, 3/4. क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा. k is not equal to 3/4, so it is not having any option look like that. K is not equal to 3/4, so only one condition is satisfied and its condition is k is equal to 2. So our option is D, वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू. तो यहाँ पे जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया था उसके बेस आपको ये सॉल्यूशन देखना था. ठीक, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो ये वाले होते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. यहाँ पे जो आपको गिवन इक्वेशन उसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसका क्या होता है, x प्लस वाई माइनस 4 और 2x प्लस के वाई और इक्वल टू 3 था, वो लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा. Now a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस 4, a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है 2, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू माइनस 3. नाउ यहाँ पे आप पुट कर दोगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस कंडीशन में a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, नीचे तो 1 अपॉन 2 और b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k. तो k यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू k, और 2 इस साइड आएगा राइट साइड तो 2 1 जा 2, तो k इक्वल टू 2 वाली कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोस. यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं.